स्वार्थी बेटे की अकल ठिकाने लगा दी। ओह पापा, बस कीजिए, आपका ज्ञान आपके पास ही रहने दीजिए। जब देखो यह मत करो वह मत करो। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ। ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने आपसे। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि इस घर को छोड़ देते हैं अब और कहीं नए टावर में घर लेते हैं। मेरे सारे दोस्त ऐसे पॉश इलाके में ही रहते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ मगर उन्हें कभी अपने घर नहीं बुलाता, क्योंकि उन्हें अपने घर बुलाने में मुझे शर्म महसूस होती है। मनोज गुस्से में अपने पापा सुशील जी से बोला। सुशील जी बेटे से बोले, तेरे एजुकेशन के लिए भी लोन लिया हुआ है मैंने। यह बात तो तू जानता ही है। फिर तेरी बहन सुरभि 6 महीने बाद उसकी भी शादी करनी है। तुम्हारे दादा दादी भी बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्च लगता है। एक साथ इतना सारा खर्च मैं कैसे उठा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और उसमें तुम नए घर जाने की बात कर रहे हो। मेरे लिए अभी यह सब संभव नहीं। मनोज पैर पटक कर बोला, पापा, आपसे थोड़े दिन पहले ही मैंने नई बाइक मांगी थी। आपसे तो वह भी नहीं खरीदी गई। नया घर तो दूर की बात है, आप तो नई बाइक तक नहीं दिला पाए। कब तक आप इस छोटी सी राशन की दुकान पर बैठेंगे? आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए। यह बोलकर गुस्से में मनोज घर से बाहर चला गया। माँ कुसुम जी भी बेटे के ऐसे रवैये से दुखी थी। वे मनोज को समझाने का प्रयास करती, मगर मनोज हमेशा अपनी मनमानी करता। मनोज के ऐसे शब्द सुनकर सुशील जी अतीत के गलियारे में खो गए। घर की सबसे बड़ी संतान सुशील जी अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। होते भी क्यों नहीं, कम उम्र में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो उठा ली थी। उनके पिता रामलाल जी 4 बच्चों को बड़ा करते करते कर्जे में डूब चुके थे। बस फिर क्या था, सुशील जी ने पढ़ाई छोड़ पिता की छोटी सी राशन की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। दुकान छोटी थी इसलिए उन्होंने वहाँ एक छोटा फ्रीजर लाकर रख दिया। राशन की दुकान उन्होंने खाने के सामान के अलावा दूध, दही, आइसक्रीम इत्यादि सामान भी रखना शुरू कर दिया, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। सुशील जी ने दुकान पर से बैठने का स्टूल तक हटा दिया ताकि उन्हें दुकान में बैठकर कभी आलस न आए। वह दिन भर खड़े रहकर दुकान पर ग्राहकों को सामान देते। राशन, दूध, दही की दुकान होने की वजह से उन्हें पल भर भी आराम न मिलता। कोई न कोई ग्राहक दुकान पर आता, जिससे व्यापार तो अच्छा हो जाता, मगर दिन भर की मेहनत रात को माथे पर लकीर बनकर उभर आती और सुशील जी थक हार कर सो जाते। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे पिताजी का सारा कर्ज उतार पाए थे, मगर कर्ज उतारते ही 2 छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी सर पर आ गई और उनसे पीछे का छोटा भाई सूरज भी अभी पढ़ाई कर रहा था। छोटा भाई सूरज पढ़ाई छोड़ बड़े भाई का व्यापार में साथ देना चाहता था, मगर सुशील जी ने उसे पढ़ाई नहीं छोड़ने दी। वे चाहते थे कि सूरज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उनका अधूरा सपना सूरज पूरा करे। सुशील जी पढ़ने में होशियार थे, मगर उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वे नहीं चाहते थे कि सूरज भी हालातों से गुजरे जिनसे वे गुजरे थे। सुशील जी हर बार व्यापार बढ़ाने के नए नए तरीके खोजते। दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह थी जहां वे आलू कांदा बेच करते थे, वहीं उन्होंने मार्केट से लाकर हरी सब्जियां भी रखनी शुरू कर दी, जिससे जो भी महिला किराने और डेयरी का सामान खरीदने आती वह वहां से सब्जी भी खरीद लेती। घर में सबसे बड़े होने के कारण रामलाल जी ने पहले सुशील जी पर शादी का दबाव डाला और कुसुम जी उनके घर की बहू बनकर आ गई। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपी कुसुम जी ने सुशील जी का घर तो संभाला ही, साथ साथ उनकी दुकान पर भी आकर सुशील जी की मदद करती। साथ साथ व्यापार और बढ़ गया और सुशील जी ने अपने पीछे के
3 भाई बहनों को पढ़ाकर उनकी शादी कर दी। सुशील जी की दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं, मगर छोटे भाई सूरज की नौकरी दूसरे शहर लग गई, जिस वजह से वह पत्नी सीमा को लेकर दूसरे शहर चला गया। सुशील जी का अपना परिवार भी अब बढ़ गया था। बेटी सुरभि और बेटे मनोज का जन्म हो गया। परिवार की जिम्मेदारियां फिर बढ़ गई। माता पिता भी बूढ़े हो रहे थे। उनकी दवाइयों का खर्च और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करने में सुशील जी ने फिर से दिन रात एक कर दिए। सुशील जी को जैसे आजीवन आराम मिला ही नहीं। एक के बाद एक जिम्मेदारियां हमेशा उन्हें घेरे रहीं और अब वर्षों बाद जवानी की दहलीज पर खड़ा मनोज बस अपने बारे में सोच रहा था। लीजिए, चाय पी लीजिए। कुसुम जी की आवाज़ से सुशील जी की तंद्रा टूटी। मनोज घर में अपने माँ पापा से ज़्यादा बात तक नहीं करता था। वह हमेशा बड़े ख्वाब देखता, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो उसके पापा उसे कभी नहीं दिला पाए। मनोज का कॉलेज पूरा हो गया और उसकी भी नौकरी लग गई, और वहीं साथ में नौकरी करने वाली शिखा से उसे प्यार हो गया। मनोज ने शिखा से शादी कर ली। मनोज के दादा दादी भी परलोक सिधार चुके थे। बहन सुरभि भी शादी कर अपने घर जा चुकी थी। घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे, मगर मनोज इस घर से न पहले खुश था और न अब खुश है। मनोज और शिखा ने मिलकर टावर में एक घर खरीद लिया। मनोज की इतने वर्षों की तमन्ना अब पूरी हो चुकी थी। मनोज और शिखा दोनों कमाते थे। थोड़ा बहुत लोन ले लिया और वे दोनों नए घर में रहने आ गए। मनोज बोला, पापा, आप और माँ भी चाहें तो हमारे साथ नए घर में रहने चल सकते हैं। मगर सुशील जी बोले, बेटा, मैं मेरी इस राशन की दुकान के सहारे अपना और कुसुम का पेट भर लूँगा, और इस घर से वैसे भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। इस घर में मेरे बचपन से लेकर तुम्हारे बचपन तक की सारी यादें हैं। तुम दोनों नए घर जाओ। मैं और कुसुम यहाँ खुश हैं। मनोज और शिखा भी शायद यही चाहते थे। इसीलिए तो मनोज ने अपने पापा से आप चाहें तो इस तरह संवाद शुरू किया था, वरना वह उन्हें साथ ले जाना चाहता तो यह भी कह सकता था, पापा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। माँ कुसुम जी भी बेटे बहू का व्यवहार जानती थी, इसलिए पति की बात का ही समर्थन करती थी। मनोज और शिखा अपना सारा सामान लेकर यह घर छोड़कर चले गए। पीछे छोड़ गए अपने माँ पापा का बुढ़ापा। सुशील जी रोज की तरह दुकान पर जाते, पर अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जैसे तैसे ग्राहकों को संभालते। कुसुम जी आज भी दुकान पर आकर उन्हें मदद करने लगती थी, मगर दोनों के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाए रहती। चेहरे की झुर्रियाँ और अधिक गहरी हो चली थी। शायद बेटे बहू का हमेशा के लिए दूर चले जाना सह पाए थे नहीं। कुसुम जी जब भी मनोज और शिखा को फ़ोन करती, दोनों व्यस्त होने का दिखावा करते। बहू और बेटे को डर था कहीं उन दोनों से माँ पिताजी कोई मदद न मांग लें। वे दोनों माँ की ममता कहाँ समझते थे। अरे, माँ पिताजी फ़ोन करते हैं कि बच्चे कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना, मगर यह बात समझना दोनों के बस की बात नहीं थी। सुशील जी कुसुम जी से पूछते, आज बात हुई बेटे बहू से, कैसे हैं दोनों? कुसुम जी का उत्तर हमेशा यही रहता, दोनों ठीक हैं, मगर व्यस्त बहुत थे तो बात नहीं कर पाए। सुशील जी कहते, ना समझो तुम कुसुम, अरे जिसको बात करनी होती है वह कैसे भी वक्त निकालकर बात करते हैं। क्या ऑफिस से आने के बाद रात को बात नहीं कर सकते? या तुम ही सोचो, क्या शनिवार रविवार छुट्टी के दिन नहीं कर सकते? इन लोगों को बात ही नहीं करनी है, मिलने आना तो दूर की बात है। कुसुम जी की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। गम इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। कुछ वही हुआ कुसुम जी के साथ। कुसुम जी बेटे बहू से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। इस बार
सुशील जी ने खुद मनोज को फ़ोन किया और बोले, मनोज, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वह तुम दोनों से मिलना चाहती है। मनोज फ़ोन रखकर शीला से कहा। तो शीला बोली, तुम्हारे पापा को पैसों की ज़रूरत होगी। मनोज, मगर मैं कह देती हूँ, इस बार तुम अपने पापा से उस पुराने घर की बात भी कर देना। तुम्हारे पापा अगर वह पुराना घर बेचने के लिए राजी हो जाएं, तो हमारे इस घर का लोन जल्दी चुकता हो जाएगा। वैसे भी बचा ही क्या है उस घर में, और तुम्हारे माता पिता को हम यहाँ रख लेंगे। वैसे भी तो हमें अब उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मनोज बोला, हाँ शीला, बात तो तुम सही कह रही हो। पापा बस उस घर को बेचने के लिए हाँ कह दे। मनोज और शीला माँ से मिलने गए और बहुत प्यार से बात करने लगे। कुसुम जी दोनों को देखकर खुश हो गई। सुशील जी भी खुश थे कि कम से कम माँ से मिलने आए तो दोनों, मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। मनोज सुशील जी से बोला, पापा अब आप दोनों हमारे साथ चलिए और इस घर को बेच देते हैं, ताकि यहाँ से जो पैसा आए उससे मैं उस घर का लोन चुकता कर पाऊँ। आज बेटा बहू उन्हें अपने साथ ले जाना तो चाहते थे, मगर उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुशील जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उतने में शीला बोली, पापा जी, मैं तो कहती हूँ घर क्या दुकान भी बेच दीजिए और हमारे साथ चलिए। आप लोगों को पैसे की ज़रूरत हो तो मनोज से ले लीजिएगा। उतने में मनोज भी माँ कुसुम जी से बोला, माँ अब हमें आप लोगों की ज़रूरत भी है। शिखा माँ बनने वाली है, इसलिए उसका ध्यान रखने को भी कोई ना कोई चाहिए। सुशील जी और कुसुम जी बेटे बहू की सारी मंशा भाप चुके थे, और आज यह मीठी मीठी बातों का घोल क्यों पिलाया जा रहा है, यह भी उनकी समझ में आ चुका था। अब तक मोह में अंधी कुसुम जी को बेटे बहू का यह स्वार्थी रूप आज साफ साफ नजर आ रहा था। अचानक उनमें एक शक्ति आ गई और वह पलंग पर से उठ खड़ी हुई और बोली, अब बस करो बेटा, हम तुम्हारा और बहू का और स्वार्थ रूप नहीं देख पाएंगे, और हम यह घर कभी नहीं बेचेंगे। तुमने वहाँ टावर में इतना महंगा घर लिया है, तो उसकी किस्त भी तुम्हें ही भरनी होगी, और आज भी सिर्फ तुम हमें इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि तुम्हें इस घर को बेचने में आसानी हो और मैं तुम्हारी पत्नी का ध्यान रख पाऊँ। तुम लोग वापस अपने घर चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। हमें तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पति और मैं भूखे नहीं मरेंगे। जिस राशन की दुकान पर हमने पहले इतनी मेहनत की है, अभी भी कर लेंगे, मगर कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमने इस राशन की दुकान से सभी की जिम्मेदारियां पूरी की हैं, तो यह दुकान अब हम दोनों बड़ों का भी भार संभाल लेगी। मनोज और शीला शर्मिंदा होकर चले गए। कुसुम जी सुशील जी से बोली, बेटे के मोह में मैंने अपना ध्यान नहीं दिया और बीमार पड़ गई, मगर अब मैं आपका और मेरा खूब ध्यान रखूंगी, ताकि फिर से आपके स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचा पाए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सामने एक चुनौती थी, अपनी दुकान, अपना घर और अपने आप को संभालना। दोस्तों, जो माँ बाप अपने पूरे परिवार के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, क्या उनके बच्चों का फर्ज नहीं कि वे लोग अपने माँ बाप का बुढ़ापा संवारेंगे, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आना है। बच्चा पैदा होने पर एक माँ बाप कितना खुश होते हैं, उसे बहुत लाड़ लड़ाते हैं, मगर फिर वही बच्चा आपके बुढ़ापे में सिर्फ आपसे स्वार्थ निकालना चाहे, तो क्या आप ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे? ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद रहना अच्छा है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।